नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम मकर राशि तथा मकर लगन के उस अद्भुत योग की बात करेंगे जो गज केसरी राजयोग से कम नहीं। दोस्तों, शनि और शुक्र का संबंध मकर लगन की कुंडली में अगर होता है, खासकर अगर यह योग केंद्र और त्रिकोण में बनता है आप लोगों की कुंडली में, तो आप को प्रतिष्ठा के साथ साथ धन धान्य से, सुख संपत्ति से, भौतिक सुखों से, भव्यता से नवाजता है। आपके अधूरे कार्य जो भी हैं इस अवधि में पूर्ण होने के प्रबल योग बनते हैं। धन की स्थिति तो बेहतर होती ही है, आपको समाज में इज्जत मान बढ़ाने के भी प्रबल मौके मिलते हैं। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। शुक्र का राशि परिवर्तन, साल का ये अंतिम परिवर्तन है 2024 का। 28 तारीख के पश्चात जब शुक्र शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही शनि विराजमान है अपनी ही राशि में। शनि स्वग्रही हैं और मित्र का साथ, बल्कि परम मित्र का साथ, शुक्र का साथ जब होगा तो ये इतना गजब ढाने वाला योग है कि आपकी पूरी साल की जो उम्मीदें हैं ये पूरी कर सकता है। जो आपकी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यह योग अकेला दम रखता है। दोस्तों, उच्च अभिलाषी शुक्र और शुक्र के साथ शनि, दोनों का ये संबंध निश्चित तौर से आपको वो ऊंचाइयां दे जाएगा जिसकी आप कभी ख्वाब में कल्पना किया करते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस चर्चा को विस्तार से, गहराई से नापते हैं। क्या किन क्षेत्रों से किन जातकों को, मकर राशि के किन जातकों को क्या क्या लाभ हो सकता है और कितना लाभ पा सकते हैं, क्या करें कि आपके लाभ में वृद्धि हो, कौन सा उपाय आपके लिए इस अवधि में सार्थक हो सकता है। उतरती हुई 7.5 का यह दौर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, शायद अभी आपको इसका अंदाज है नहीं। अंत तक इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही आपको आनंद भी आएगा और निश्चित तौर से आप इसके जो सुखद फल हैं उसको साकार होते हुए देखेंगे। देखिए, जब बुरा वक्त आता है तो हम उसके बारे में भी आगाह कर देते हैं, और जब ये सुखद स्थिति है, उतरती हुई 7.5, जैसे कहते हैं हाथी निकल गया अब पूंछ बाकी है। 2-3 महीने शेष हैं और जनवरी का महीना, फरवरी का महीना शुक्र के नाम रहेगा। अभी शुक्र 28 दिसंबर से उच्च अभिलाषी होंगे और 28 जनवरी से उच्च के भी हो जाएंगे। तो जनवरी फरवरी का महीना तो वैसे ही शुक्र ने ले लेना है, शनि ने ले लेना, तो 7.5 तो हो गई खत्म। दोस्तों, शुक्र के परिवर्तन से ये जो पूंछ वाली बात है ये भी खत्म हो जाती है। हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, अब पूंछ भी नहीं बचेगी। 28 दिसंबर से जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं, धन भाव में जाते हैं, तो धन से माला माल करेंगे। सबसे पहले धन की स्थिति बेहतर, बल्कि मैं अक्सर कहा करता हूँ धन की बरसात वाला यह योग है। अगर आपकी कुंडली में महाधनी योग हैं, महालक्ष्मी योग हैं, तो इस अवधि में आपको करोड़ों अरबों का लाभ हुआ करता है। जन साधारण के लिए भी इस तरह की स्थिति में लाखों का लाभ होता देखा है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि शुक्र 2 बेहतर स्थानों के मालिक हैं, योग कारक इसीलिए कहलाते हैं आपकी लगन राशि के लिए। पंचम स्थान के मालिक हैं जो कि त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, और कर्म भाव दशम स्थान के मालिक हैं जो इज्जतमान का, स्टेटस का भाव भी है। तो सीधे से स्टेटस बढ़ेगा। लग्नेश के साथ संबंध, शनि के साथ संबंध शुक्र का, परम मित्र के घर में उच्च अभिलाषी शुक्र 29 दिसंबर से ये करामात कर जाएंगे, आपका स्टेटस बढ़ाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता इस अवधि में। मंगल का भी प्रभाव क्योंकि शनि शुक्र के ऊपर है।
मंगल आपको एनर्जी देते हैं और महालक्ष्मी योग बनाते हैं, क्योंकि मंगल सुख भाव के मालिक हैं, लाभ स्थान के भी मालिक हैं। लाभेश का संबंध कर्म स्थान के मालिक शनि के साथ, कर्म स्थान के मालिक शुक्र के साथ, लग्नेश शनि के साथ हो रहा है। अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहे हैं इन युति को, तो तीनों बेस्ट प्लेनेट हैं। मंगल दोस्तों आपके लिए बुरे प्लेनेट नहीं हैं, हालांकि शनि के मित्र नहीं हैं। कुछ अवस्थाओं को छोड़कर मंगल अच्छा फल दिया करते हैं मकर लग्न राशि के लिए। खासकर मंगल शनि का संबंध केंद्र त्रिकोण में हो तो ये व्यक्ति को राजा बना देते हैं, धनाढ्य बना देते हैं। इसलिए मंगल की दृष्टि यहाँ पर कोई नेगेटिव फल नहीं देने वाली। शुक्र की मैं बात कर रहा था। शुक्र जहाँ पर भौतिक सुखों के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के, स्त्री जगत के और फिल्म लाइन के, ग्लैमर के, सौंदर्य के, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स आदि इत्यादि इस तरह के जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। आपको एनर्जी देगा मंगल। शनि और शुक्र के साथ संबंध होने से आपको स्फूर्ति देगा मंगल। जो यह योग बन रहा है गज केसरी माफक, इसका आपको फायदा होगा। शनि शुक्र का संबंध अभूतपूर्व सफलता देता है। अगर आप नौकरी की तलाश में इस अवधि में इंटरव्यू दें, अप्लाई करें, आपको जॉब मिल जाती है, प्रमोशन हो जाती, तरक्की हो जाती। व्यापारियों के लिए खास समय उत्तम रहेगा इस अवधि में। शनि शुक्र का संबंध यहाँ पर लग्नेश, पंचमेश, दशमेश का संबंध होने का मतलब आपका बौद्धिक बल बढ़ता है, आपकी तार्किक शक्ति बढ़ती है। पंचम स्थान बुद्धि का होता है, आपका इंटेलेक्ट लेवल बढ़ जाता है। सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है। वाणी से, अपनी वाक्पटुता से, अपनी पर्सनैलिटी से आप काफ़ी धन कमाने वाले होते हैं। आपका समाज में स्टेटस भी बढ़ता है। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदान, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, हार्डवेयर्स, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मिल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जो भी लोह धातु से संबंधित कामकाज होते हैं या मेटल्स का सेल परचेज करने वाले, इनको अकस्मात ढंग से लाभ होगा, क्योंकि शुक्र पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का भी है। इसका लग्नेश का संबंध हो जाना ही बहुत बेहतर होता है। और धन भाव में बैठे तो धन तो आता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, क्योंकि कर्म भाव का मालिक भी है। आप कर्मठ रहेंगे। कामकाज की स्थितियां खास रूप से बेहतर होंगी। कैरियर में ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, इस अवधि में ट्राई करें, आपको सफलता मिलेगी। रोजगार के लिए अच्छा समय रहेगा, चाहे व्यापार करते हैं चाहे जॉब करते हैं। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार सा आता है। सेकंड हाउस पर्सनैलिटी का भी होता है। आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है, आप तनावों से मुक्त रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उत्तम रहता है। स्पीच आपका हथियार होगा, वाणी आपका हथियार होगा और बौद्धिक बल आपका साथ देगा, क्योंकि पंचमेश शुक्र स्पीच के भाव में है और स्पीच के मालिक के साथ है। शनि स्पीच का मालिक है आपकी कुंडली में। स्पीच प्रभावशाली रहेगी, कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा, जिसके कारण आप अपने कार्यों को मुस्तैदी से करने वाले होंगे, सफलता पाने वाले होंगे। तो कोई भी क्षेत्र है, हालांकि मैंने कुछ क्षेत्र गिनाए, मंगल से संबंधित कामकाज करने वालों को भी इस अवधि में भूमि भवन से संबंधित कामकाज जो कर रहे हैं उसमें सफलता, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में सफलता, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग। आप शत्रु हंता रहेंगे, क्योंकि राहु थर्ड हाउस में पहले से विराजमान है। छठे भाव का मालिक बुध भी अच्छी स्थिति में है। बुध की स्थिति अच्छी हो जब, तो निश्चित तौर से आप कर्जे से मुक्त होते हैं, शत्रुओं के ऊपर हावी रहते हैं। 11वें भाव में बुध का बैठना अभी हाल ही में मार्गी हुई, तो आपके लिए स्थितियां सुखद हो चुकी हैं। और शुक्र का कुछ रोज बाद परिवर्तन आपके लिए खास लाभदायक रहेगा। यहाँ पर मंगल
आपको बता दें, आर्मी के, डिफेंस के, स्पोर्ट्स के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत हैं तो सफलता मिलती है। एग्रीकल्चर के भी कारक हैं मंगल, भूमि पुत्र हैं, भूमि के भी कारक हैं मंगल। फार्मर्स के लिए भी समय श्रेष्ठ रहने वाला है 29 दिसंबर से। किसानों के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। अगर आप स्वीट वेंडर्स हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कामकाज करते हैं, वेपन इंडस्ट्री में हैं, आग से संबंधित कोई कामकाज है तो आपके लिए बेहतर समय रहेगा। आर्मी डिफेंस में है तो आपकी प्रमोशन इत्यादि हो सकती है। तो कुल मिलाकर शनि शुक्र का ये संबंध आपके लिए धन की बरसात वाला समय हो सकता है, होने के प्रबल योग है। उतरती हुई 7.5 में यह आपके तनावों को परमानेंटली ख़त्म करता है, आपको सफलता देता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। धन भाव में बैठा हुआ दशम भाव का, पंचम भाव का मालिक आपके एसेट्स बढ़ाएगा, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है आपको, क्योंकि मंगल का संबंध है। कुल मिलाकर आपके लिए इससे बेहतरीन समय जल्दी से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सभी ग्रह, राहु, गुरु, बुध, सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र, सभी ग्रह आपके हित के हैं, आपकी फेवर के हैं। दोस्तों, चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करने के बाद शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रेमेडीज़ की, उपायों की। वैसे तो दोस्तों आपको सिर्फ केतु के उपाय करने की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप डॉग्स को फीड करते रहें, ब्लैक डॉग को, शनिवार के दिन, तो बेहतर रहेगा। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। आप राहु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः या ओम केम केतवे नमः। इससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।